तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। आज हमने क्या किया है कि अकाउंटेंसी बुक कीपिंग के जो टॉपिक हम डेली एक एक टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कस करते थे, उसके ऊपर जो है 30 क्वेश्चनों की जो है प्रैक्टिस जो है हम करते थे। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है थोड़ा सा मुझे कम शो हुआ, इस वजह से मैंने आप जो है आप मुझे लगता है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का यही है कि जो पूरा टॉपिक में से एक एक हर एक का जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक एक से थोड़ा वो ज़्यादा बेहतर है। मैं सोच रहा हूँ कि आप क्या करना है कि दो दो टॉपिक को एक ही में करके 15-15 क्वेश्चन उसके हम डिस्कस करेंगे। 10 टॉपिक पीछे बचे हैं, 2 आज हो जाएंगे तो पीछे बच जाएंगे 8 टॉपिक जो है 4 दिनों में कंप्लीट करके फिर पूरा पूरा टॉपिक, जैसे साइंस का हुआ तो पूरा, जनरल नॉलेज का हुआ तो पूरा, अकाउंटेंसी का हुआ तो पूरा पूरा जो है टॉपिक में से क्वेश्चन एक एक दो दो हर टॉपिक में से लेंगे, ताकि आपकी जो है सब टॉपिक जो है प्रैक्टिस हो जाए। एक तरह की जो है अगर करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको उतना जो है नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि पूरे जो है टॉपिक में से हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं फिर जो है बाकी जो 10 आज 2 हो जाएंगे, 8 बचेंगे, तो 4 दिनों में हम कंप्लीट करके फिर पूरे पूरे चैप्टर की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 20-30 क्वेश्चन जो भी हुए तो फिर उसी हिसाब से करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये रहने वाला है। यहाँ पर क्या कहना है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के ऊपर जो है पहले 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, उसके बाद जो है ट्रेडिंग अकाउंट्स के ऊपर जो है उसके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो कह रहा है पहले स्टेटमेंट में कि ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रीपेड बाय द बैलेंस मेथड, और साथ में खुद से भी कोशिश करना। मैं जो है पहले पूरे स्टेटमेंट पढ़ लूँगा, उसके बाद आंसर करूँगा कि कौन सी ठीक है, था आप तब तक आप भी जो है इसका सॉल्व कर लेना। सेकंड में कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रीपेड बाय द टोटल मेथड। फिर कह रहा है कि एग्रीमेंट ऑफ टोटल बैलेंस इज कंक्लूसिव प्रूफ दैट नो अकाउंटिंग एरर्स एग्जिस्ट। फिर फोर्थ में कह रहा है ट्रायल बैलेंस एग्जिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पर ठीक हो जाएंगी हमारी? तो यहाँ पे है पहली ठीक है, दूसरी ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस का एग्री होने की बात है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, कोई एरर्स नहीं है। ये जो है ये सिर्फ अरिथमेटिक एक्यूरेसी को प्रूव करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कुछ एरर्स जो है, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंप्लीट ओमिशंस हो गए, या फिर कॉम्पेंसेशन एरर हो गई, ये ट्रायल बैलेंस को के जो है टैली होने पर जो है इसे कोई इफेक्ट नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि एनालिटिकल एरर क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन से हमने बताना है कि विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 4 स्टेटमेंट्स में से एक क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट जो है वो ठीक होगी, हमने बतानी कौन सी है। कह रहा है कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स वर्थ RS 15,000 रुपीज़ इज completely omitted from the books. In another case, machinery purchase for 15,000 rupees is debited to purchase account instead of machine accounts, machinery account, sorry। तो क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, जो कंप्लीट ओमिशंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों ओमिट होते हैं। मशीनरी का जो परचेज है, परचेज में डबल जो है डेबिट करना एरर ऑफ प्रिंसिपल है। डेबिट क्रेडिट इक्वली फिर भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा यहाँ पे आंसर क्या बनकर आएगा कि नेदर एरर नेसेसरली अफेक्ट्स द अरेंजमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास यहाँ पर जो न्यूमेरिकल ट्रिकी क्वेश्चन ये रहने वाला है। क्या कह रहा है कि एक क्रेडिट सेल ऑफ 18,000 रुपीज़ टू एक्स which correctly entered in the sales books. However, X account was debited with 13,500 instead of 18,000। तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस। देखिए क्या हो जाएगा कि कस्टमर का जो करेक्ट डेबिट 18,000 होना था, बट 13,050 हुआ। कितना? 13,500, सॉरी 13,500 हुआ। डेबिट साइड जो है 4500 शॉर्ट है, वाइल जो है सेल्स अकाउंट्स करेक्टली क्रेडिट है। देयरफॉर जो क्रेडिट एक्सीड हो जाएगा, हमारा क्रेडिट एक्सीड डेबिट बाई 4,500। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्रेडिट एक्सीड डेबिट बाई 4,500, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि हायर लेवल एरर एनालाइज यहाँ पर करना है कि 8,000 रुपीज़ पे टू क्रेडिटर ए वाज करेक्टली क्रेडिट टू कैश बैंक अकाउंट, बट द अकाउंट वाज क्रेडिट टू क्रेडिटर बी अकाउंट इंस्टेड ऑफ क्रेडिटर ए अकाउंट्स इज अकाउंट। तो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स? क्या यहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट एक्सीड डेबिट बाई 16,000, सॉरी 16,000। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि रॉन्ग साइड पोस्टिंग यहाँ पर दी गई है हमारे पास। 6,500 डिस्काउंट अलाउ वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड इंस्टेड ऑफ द डेबिट साइड। यहाँ पर कह रहा है कि इग्नोरिंग ऑल अदर जो है एरर्स द ट्रायल बैलेंस विल शो।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है करेक्टली या कितना है 65 100 रुपीज़ है जो डेबिट होना था, लेकिन 65,000 क्रेडिट हो गया, इसलिए डेबिट 65 शॉर्ट्स और क्रेडिट 65 जो है एक्स्ट्रा, कितना हो गया हमारे पास 13,000 क्रेडिट एक्सीड हो जाएगा। यहाँ पर आइडेंटिफाई जो रॉन्ग साइड है पोस्टिंग ऑफ द एरर टू डिस्क्लोज जो हो जाएगा ट्रायल बैलेंस में जो है डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, तो ऑप्शन यहाँ पे 65,000, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर जो है क्रेडिट एक्सीड ऑफ 13,000 जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 5 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट है यहाँ पर रहने वाली है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन रिमेन अनडिस्क्लोज डिस्पाइट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, हमने बताना है कि कितने यहाँ पे जो है अनडिस्क्लोज जो है यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, ये पहले कह रहा है कि कंप्लीट ओमिशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन पोस्टिंग टू ए रॉन्ग अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड एंड फॉर द करेक्ट अमाउंट, फिर कह रहा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, फिर कह रहा है कंपनसेटिंग एरर्स, लास्ट में कह रहा है फिफ्थ में कि पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द करेक्ट अमाउंट। तो यहाँ पे कौन से कितने हैं जो अनडिस्क्लोज में आएंगे, वो फर्स्ट फोर जो है वो फर्स्ट फोर 1 2 3 4 ये जो है इसमें आएंगे कि ये करेक्ट है, फिफ्थ वाला नहीं है, ये डिस्क्लोज में आएंगे, अनडिस्क्लोज में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर जो है क्रेडिट अमाउंट गलती से जो अकाउंट से डेबिट साइड पर जो है वो पोस्ट कर दी जाए तो डेबिट साइड पर उस अमाउंट का डबल इफेक्ट हो जाता है, और क्रेडिट साइड जो है उतनी ही अमाउंट से जो है वो शॉर्ट रह जाती है, इससे मैथमेटिकल जो है इक्वलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, ट्रायल बैलेंस डिसएग्री करने लगता है। ठीक है, फिफ्थ वाला यहाँ पर ये नहीं आएगा, बाकी 4 यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 ऑनली ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास मैच द फॉलोइंग ये रहने वाला है मेथड और पर्पस, यहाँ पर कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ एग्जैक्टली मैच करना है, फिर नीचे कोडिंग में आंसर देना है क्या होगा। यहाँ पर पहले जो है बैलेंस मेथड जो है ये किसके साथ हो जाएगा मैच, ये होगा लेज बैलेंस एंड एक्सट्रैक्टिव के साथ होगा, यानी कि ऑप्शन पी के साथ 1 पी के साथ हो जाएगा। टोटल मेथड जो है ये लेजर टोटल्स ऑफ एक्सट्रैक्टेड यानी कि क्यू के साथ ये हो जाएगा। फिर ट्रायल बैलेंस जो है ये हेल्प्स इन चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, उसके बाद जो है सस्पेंसिंग अकाउंट्स जो है टेम्परेरी अकाउंट्स फॉर अनरिजॉल्व डिफरेंस, तो ये जैसे हैं एज इट इज सारे के सारे वैसे ही मैच हो जाएंगे, पी क्यू आर एस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास एरर्स एंड इफेक्ट, यहाँ पर भी रहने वाला क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पर क्या करना है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ करेक्टली मैच करके फिर नीचे जो है ऑप्शन में अकॉर्डिंग में आंसर देना कि क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहने वाला पहली में जो है कंप्लीट ओमिशन जो है किसके साथ मैच हो जाएगा, ये टोटल जो है ट्रायल बैलेंस में रिमेन अनअफेक्टेड, ये पी के साथ हो जाएगा। रॉन्ग साइड पोस्टिंग जो है ये नॉर्मली केसेस जो है डिसएग्रीमेंट ये क्यू के साथ हो जाएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल में रिमेन्स डिस्क्लोज्ड हो जाएगा। तो कंपनसेटिंग एरर जो अफेक्टिंग में न्यूट्रल जो है इसके साथ होगा, ये भी जैसे हैं वैसे ही इसका भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर भी राइट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे गया सस्पेंस अकाउंट के ऊपर जो है कॉलम रहने वाले, कॉलम फर्स्ट को कॉलम 2 के साथ हमने करेक्टली मैच करना है, फिर नीचे कोडिंग में आंसर बताना है कि क्या रहने वाला है। सस्पेंस अकाउंट जो है किसके साथ मैच होगा, टेम्परेरी नेचर के साथ मैच होगा, ये एस के साथ जाकर मैच होगा फर्स्ट। तो सेकंड ट्रायल बैलेंस डिफरेंस जो है ये किसके साथ होगा, ये मे बी टेम्परेरीली प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट, ये आर के साथ मैच होगा। फिर सस्पेंस अकाउंट आफ्टर ऑल रेलिवेंट एरर्स आर रेक्टिफाइड, ये किसके साथ होगा, शुड नॉर्मली बी एलिमिनेटेड, ये क्यू के साथ मैच होगा। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफाइड एरर जो है ये सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर टू अफेक्टेड अकाउंट, ये जाके पी के साथ मैच होगा। ठीक है, इस बार नीचे से ऊपर आया है तो ये एस आर क्यू पी, इसका आंसर ये बनेगा। तो ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास न्यूमेरिकल रीजनिंग यहाँ पर रहने वाली, क्या कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस शोज 9,000 रुपीज़ एक्सेस डेबिट इन्वेस्टिंग जो है रेलिवेंट्स, यहाँ पर हमने जो है बतानी है जितनी भी जो है करेक्ट इक्वेशंस बन के जो आएगी हमारे पास वो हमने यहाँ पर बतानी है। सेकंड फिर कह रहा है कि एक क्रेडिट बैलेंस जो है ऑफ 3,000 वाज ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। फिर कह रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ 2,000 was also omitted from the trial balance। फिर आफ्टर कनेक्टिंग बोथ एरर व्हाट विल बी दी पोजीशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए। इनिशियल जो एक्सेस है डेबिट जो है हमारे पास 9,000, ओमिटेड क्रेडिट जो है वो 3,000 है, और बिकम जो है हमारे पास 6,000 एक्सेस डेबिट, ओमिटेड डेबिट जो है वो 2,000 एक्सेस डेबिट, हमारे पास कितना बच जाएगा वो हमने बताना है। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे आप खुद भी निकाल कर सकते हैं पास करके। तो आंसर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ऑप्शन सी में जो हो जाएगा 8,000 एक्सेस डेबिट जो है हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 10 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ असर्शन और रीजन रहने वाला है। असर्शन में क्या है कि जो एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट गारंटी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एरर्स। स्टेटमेंट असर्शन में ये असर्शन में कह रहा है, ये रीजन में ये कह रहा है कि सम एरर्स अफेक्ट 2 or more अकाउंट्स इन सच ए मैनर दैट टोटल डेबिट अफेक्ट्स रिमेन्स इक्वल टू द टोटल क्रेडिट अफेक्ट।
तो यहाँ पे कितने जो है असर्शन और रीज़न जो है दोनों ठीक हैं यहाँ पे, और रीज़न जो है ये असर्शन को भी जो है एक्सप्लेन कर रहा है। इसी तरीके से हम आंसर भी करेंगे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, बोथ आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। यहाँ पे कह रहा है कि क्रेडिट सेल ऑफ 20,000 रुपीज़ टू राहुल वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 12,000 रुपीज़। द सेल्स अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिट विथ 20,000 रुपीज़। व्हाट डिफरेंस विल दिस एरर क्रिएट। तो क्या डिफरेंस होगा इस एरर में। तो यहाँ पर देखिए राहुल के अकाउंट में जो है 20,000 डेबिट होने चाहिए थे, लेकिन हुए कितने यहाँ पे 12,000। ठीक है, 12,000 डेबिट हुआ, और डेबिट साइड में जो है शॉर्टेज कितने जो है थी, 20,000 से 12 गया तो 8,000 बच गया हमारे पास। तो सेल्स अकाउंट का जो क्रेडिट करेक्ट जो है वो 20,000 है, इसलिए जो है क्रेडिट साइड डेबिट से जो है 8,000 ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे 8,000 जब ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे 8,000 ही इसका आंसर हो जाएगा। 8,000 एक्सीड क्रेडिट हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, एक्सीड क्रेडिट यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड जो है ये क्वेश्चन रहने वाला है। कंसिडर दी फॉलोइंग। यहाँ पर क्या 4 स्टेटमेंट है, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जितने स्टेटमेंट सही हैं वो हमने बताने हैं। पहले में कह रहा है कि रॉन्ग कॉस्टिंग ऑफ ए सब्सिडरी बुक में कास्ट ट्रायल बैलेंस डिसएग्रीमेंट। सेकंड कह रहा है कि रॉन्ग बैलेंस कैरी फ्रॉम लेजर टू ट्रायल बैलेंस में कास्ट डिसएग्रीमेंट। थर्ड में कह रहा है कंप्लीट ओमिशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन नेसेसरली कॉजेज डिसएग्रीमेंट। फिर कह रहा है रॉन्ग साइड पोस्टिंग जनरली कॉज डिसएग्रीमेंट। तो कितनी स्टेटमेंट है यहाँ पे ठीक है, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे ठीक है, थर्ड वाली यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि जो है अगर यहाँ पर ये कोई जो भी ट्रांजैक्शन है कम्प्लीटली ओमिट हो जाए, इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शंस की डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्रीज जो है रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स पर कोई इफेक्ट जो है नहीं आता, और ट्रायल बैलेंस जो है फिर भी एग्री और मैच कर सकता है। ठीक है, तो तीसरी गलत है 4 और जो है वो ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन मेड टू एग्री बाय ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट लेटर वन एरर इज डिस्कवर्ड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 4,800 had been completely omitted from the trial balance. What rectifying is required assuming no other errors. तो क्या हो गया यहाँ पर आंसर। देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उसके हिसाब से आपने आंसर करना है, फिर आपने मेरे आंसर के साथ मैच कर देना। देखिए क्या होगा, डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ओमिट होगा, उसके बाद जो है जो अफेक्ट अकाउंट को जो है डेबिट करना है, सस्पेंस को जो है क्रेडिट करके टेम्परेरी डिफरेंस एलिमिनेट होगा इससे। ठीक है, वो आपने करना है, फिर इसका आंसर इसके साथ जो है वो मैच कर देना। मैं आंसर आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, डेबिट द अफेक्टेड अमाउंट एंड क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट बाय 4,800। ऑप्शन जो है इसका बी राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो अगला क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास। यहाँ पर क्या आ रहा है, विच सिचुएशन रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्गेस्ट लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए ए ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड सो नाइदर इट्स डेबिट नॉर क्रेडिट अफेक्ट इंटर्स द ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे हमारे जो है ट्रेडिंग अकाउंट्स के टॉपिक से जो है 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये भी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का ही है। ठीक है, पहले हम 30 करते थे, अब 15 करके जो है इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, या क्वेश्चन हमारा उसकी 4 स्टेटमेंट है, हमने बतानी है सही कितनी दी गई है। यहाँ पर कह रहा है कि इट इज़ प्रीपेड टू एसेर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। सेकंड कह रहा है कि इट्स प्राइमरली डील विद डायरेक्ट आइटम्स रिलेटेड टू गुड्स ट्रेड। फिर कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर नॉर्मली चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट। फिर कह रहा है कि स्टॉकिंग क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट है यहाँ पे जो है वो ठीक रहने वाली हैं। देखिए फर्स्ट ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड वाली यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और सेलिंग जो है ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्टली एक्सपेंस होते हैं, इन्हें जो है ट्रेड अकाउंट्स में नहीं बल्कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जो है चेंज किया जाता है। ठीक है, इस वजह से तीसरी गलत है, फोर्थ ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड एंड 4 यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड न्यूमेरिकल में यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई, इसी के कॉस्ट के ऊपर हमने जो है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके गुड्स सोल्ड की कॉस्ट हमने बतानी कि कितनी। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक जो है हमारे पास 17,000 दिया है, परचेज जो है 3,20,000 दिया है, परचेज रिटर्न जो है 20,000 दिया है, उसके बाद कैरेज इनवर्ड जो है वो 15,000 है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना 85,000 85,000 है। तो हमने यहाँ पर करेक्ट जो है बतानी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की।
तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए नेट जो परचेज हमारे पास कितना हुआ था 3,20,000 और रिटर्न हमारे पास कितना हो गया 20,000। अब हमने 3,20,000 से जो है वो माइनस कर देना है, निकाल देना है कि जो रिटर्न हो गया हमारे पास कितना बचा 3,00,000। तो सी ओ जी एस के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और उससे जो है ओपनिंग स्टॉक को हमने प्लस जो ऐड करना है किसी नेट परचेज से, फिर ऐड करना है किससे डायरेक्ट एक्सपेंसेस से, फिर उसको जो है रिड्यूस करना है, माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक से, फिर जो आंसर हमारा आएगा वो हमारा करेक्ट यहाँ पे सोल्ड जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बनेगी। देखिए सबसे पहले हमारे पास कितना है, जो ओपनिंग स्टॉक है कितना है 70,000। उसके बाद 3,00,000 हमारे पास जो परचेजिंग बचा था रिटर्न निकाल कर 3,00,000 बचा था वो ऐड करना है इसमें। फिर ऐड करना है हमने कितना, जो गैरेज इनवर्ड 15,000 इसमें फिर ऐड करना है। और फिर लास्ट में जो है क्या क्या निकालना है, रिड्यूस करना है कितना, क्लोजिंग स्टॉक को जो है रिड्यूस करना है 85,000 को जो है रिड्यूस करना है। फिर जितना आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, तो वो 3,00,000 हमारा पीछे बच जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ इसका एक्यूरेट कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बनेगी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग 30,000 रुपीज़ वेर विड्रॉ बाई ए प्रोपाइटर फॉर पर्सनल यूज इफ नो सेपरेट एडजस्टमेंट इज मेड विच ट्रीटमेंट इज अप्रोप्रिएट इन रिलेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोपाइटर ने बिजनेस गुड्स जो है पर्सनल यूज़ के लिए जो विड्रा किए हैं, सो परचेज से जो है ड्राइंग अमाउंट डिटेक्ट किया जाएगा किसे, परचेजेस से। इससे एक्चुअल जो है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल करेक्टली डिटरमाइन होते हैं। तो आंसर हमारा इस तरीके से बनेगा कि डिटेक्ट 30,000 फ्रॉम परचेजेस, परचेज से हम जो है हम करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरली रिगार्डेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर डिटरमाइनिंग क्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर कितने हमारे पास 4-5 स्टेटमेंट इन्हें मानकर चलिए, तो जो सही है वो हमने बतानी है। गॉरेज इनवर्ड हो गया, विंग्स जो है रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ ए सैलरी, इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स परचेज, फिर कैरेज आउटवर्ड जितना क्या यहाँ पर जो है सही रहेंगे। देखिए फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड वाली यहाँ पर थर्ड जो ऑफिस सैलरी है ये गलत हो जाएगी। इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है फोर्थ ठीक है, 5 हमारे पास ये फिफ्थ वाला गैरेज और वाला ये गलत है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये गुड्स को जो है कस्टमर तक डिलीवर करने का कॉस्ट है, ये भी गलत है। 1, 2 एंड 4 हमारा यहाँ पर ऑनली राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है, बल्कि 19 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ क्लोजिंग स्टॉक इज undervalued assuming all other figures remains unchanged what will be the effect। तो क्या होगा यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी अंडरस्टेटेड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, हमने एज रूटीन जो सही स्टेटमेंट है यहाँ पर वो बतानी है। कह रहे कैरेज इनवर्ड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सेकंड कह रहा है कैरेज आउटवर्ड इज जनरली इज सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। फिर कह रहा है परचेज रिटर्न रिड्यूस नेट परचेजेस। फिर कह रहे हैं सेल्स रिटर्न्स इंक्रीज नेट सेल्स, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कितने स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे ठीक हो जाएगी, फोर्थ वाली यहाँ पर गलत है। जो क्योंकि सेल्स रिटर्न को जो है सेल्स रिटर्न नेट सेल्स को रिड्यूस करता है, इंक्रीज नहीं करता, इस वजह से ये फोर्थ वाली गलत है। हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, यहाँ पर मैच करके बताना, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना, उसके बाद करेक्टली जो आंसर बनेगा वो हमने करना है। क्या रहा है कि परचेज रिटर्न जो है किसके साथ मैच हो जाएगा, डिटेक्ट फ्रॉम परचेजेस से हो जाएगा, एस से जाकर मैच होगा। ओपनिंग स्टॉक जो है ये डेबिट साइड के साथ होगा, आर के साथ। सेल्स रिटर्न जो है ये डिटेक्टेड फ्रॉम सेल्स से होगा, ये क्यू के साथ होगा। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्रेडिट साइड पी के साथ जाके मैच होगा, ये एस आर के ओ पी इसका आंसर कोडिंग में बनेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट बेस ये क्वेश्चन रहने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट से रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट हैं, उनमें से बतानी है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जितने भी करेक्ट है वो हमने इनमें से बतानी है। पहले मैं कह रहा है ओपनिंग स्टॉक इज शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। थर्ड में कह रहा है कि परचेज रिटर्न आर डिटेक्टेड फ्रॉम परचेजेस। फिर कह रहा है सेल्स रिटर्न आर डिटेक्टेड फ्रॉम सेल्स। तो कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट है, सब स्टेटमेंट ठीक दी गई हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर कह रहे हैं ट्रेडर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 80,000 रुपीज़ एंड सब्सिक्वेंटली रिटर्न्स गुड वर्थ 12,000
टू दिस सप्लायर। द करेक्ट इक्वेशन ऑन ट्रेडिंग अकाउंट इज, तो सिंपल सा है, 80,000 में से हमने जो है रिड्यूस करना है, जो 12,000 को रिड्यूस करके जितना हमारे पास आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 68,000। यहाँ पर आंसर बन जाएगा परचेज विल बी शो एट 68,000। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बिजनेस हैज़ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 2,40,000 इफ एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ 30,000 is wrongly debited to trading account, what will happen to the reported gross profit। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट्स का अननेसेसरी डेबिट इंक्रीज होगा, तो बैलेंस जो है बैलेंसिंग जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है 30,000 से डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर भी हमारा यही होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 30,000। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रॉस प्रॉफिट आर करेक्ट। ग्रॉस प्रॉफिट के रिलेटेड जो है कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पर ठीक दी गई हैं वो हमने बतानी है। पहले कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है नेट सेल्स से जो है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट नेसेसरली मीन्स द बिजनेस हैज़ अर्न ए नेट प्रॉफिट। फिर कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज डिटरमाइंड थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट है यहाँ पे जो हो ठीक हो जाएंगी। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पर ठीक हो जाएगी, थर्ड वाली गलत है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी नहीं कि नेट प्रॉफिट भी जो है हो। ठीक है, अगर कंपनी का जो डायरेक्ट जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे रेंट हो गया, सैलरीज, मार्केटिंग और टैक्सेस वगैरह जो है ये ग्रॉस प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो बिजनेस का नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस होगा। ठीक है, इस वजह से ये तीसरी गलत है, 4 वाली ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, 11 का सॉरी 26 का राइट आंसर। 11th हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट्स का 11th क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गुड कॉस्टिंग हमारे पास यहाँ पर 25,000 रहेगी। वी आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 18,000। Assuming the goods were including the purchases and no other adjustment has yet been made, which treatment is most appropriate। देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो डिस्ट्रॉयड गुड सेल्स के लिए जो है अवेलेबल नहीं रही, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है अवेलेबल फॉर सेल्स से जो है 25,000 जो है रिमूव होगा। इंश्योरेंस क्लेम के ट्रीटमेंट्स जो है सेपरेटली किए जाएंगे। ठीक, यहाँ पर क्या होगा कि रिमूव द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉयड गुड्स एंड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड डील विद द इंश्योरेंस क्लेम्स सेपरेटली। तो ऑप्शन बी यहाँ सी यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट बेस ये रहने वाला है, कंसीडर द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे 4 दिए गए हैं ऑप्शन हैं, उनमें से बताना है कि कितने यहाँ पे करेक्टली मैच करें या करेक्टली दिए गए हैं। पहले कह रहा है कि ओवर वैल्यूएशंस ऑफ कॉस्टिंग स्टॉक, जो ग्रॉस प्रॉफिट सॉरी इंक्रीजेस। ठीक है, अंडर वैल्यूएशंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीजेस, ये भी ठीक है। उसके बाद ओवर स्टेटमेंट ऑफ परचेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीजेस, ये भी ठीक है। ओवर स्टेटमेंट जो है ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज, ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर ऑल और करेक्ट है, सारी ही जो है वो ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए ट्रेडर रिसीव्स गुड ऑन consignment from another person and sells them on commission based। In the ordinary circumstances of an agent, the goods received on consignment should, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी है कि not be treated as consignings on purchase merely because they are received for sale। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग would not ordinarily be included in the determinations of gross profit through trading accounts। तो कौन सा यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑफिस सैलरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 30 का। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे आज के क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन जो डेली आपके के लिए रहता है जिसका आंसर आपने कमेंट में करना होता है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है कि क्या राइट जो है इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करके जाइएगा। बाकी जो है टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो वहाँ पे मैं डेली जो है जहाँ जहाँ से मुझे कलेक्ट होता है मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे वहाँ पर कुछ थ्योरी बेस भी होते हैं, तो वो भी मैं जो भी होते हैं वहाँ पर डाल देता हूँ, ताकि आप वो थ्योरी बेस भी करके एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपेयर कर सको। वहाँ पर हर तरह के क्वेश्चन जहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ मैं, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो जाइएगा।